स्टडी पॉइंट में। यह सेट सेकंड है और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं वर्ष 2022 के टॉप 600 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। यह वीडियो सीरीज आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली सही परीक्षाएं जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवेज, बैंक, पीसीएस एग्जाम या फिर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, सही परीक्षाओं के लिए यह वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सेट सेकंड है, सेट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। देखिए अगला प्रश्न है सेकंड। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों अभी हाल ही में यूके के ब्रिटेन के पीएम कौन बने हैं? ऋषि सुनाक बने हैं ब्रिटेन के नए पीएम। देखिए तीसरा प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इवासामार 7 में कौन सा एक देश प्रतियोगी भागी नहीं रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। दोस्तों इवासामार जो युद्धाभ्यास है इसमें भारत ने, ब्राज़ील ने और दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया है, मालदीव ने भाग नहीं लिया है। इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा देश प्रतिभागी नहीं रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। देखिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय भादु। और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जबकि अभी हाल ही में उपचुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु। देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेष भारत। देखिए अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीस दयाल सिंह। देखिए अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। देखिए 11वां प्रश्न है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पर। देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मानेसर, हरियाणा। देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है चीतों की निगरानी करने वाली जो कमेटी है उसके लिए।
9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं भारत में, और यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, उसमें रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का मोढेरा गांव बना है देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव। अगला प्रश्न है, FIVA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने जीता है बास्केटबॉल विश्व कप 2022। 18वां प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। देखिए अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए 20वां और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में आपको पता होगा पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी गंभीर खतरा बना हुआ है, तो एंटी डस्ट अभियान नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। दोस्तों यह हमने सेकंड सेट डिस्कस कर लिया है। इसमें टोटल हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया है, और आने वाले वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यह सेट थर्ड है करंट अफेयर सीरीज़ का, और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ 600 करंट अफेयर्स के MCQ। दोस्तों इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं इस वीडियो सीरीज़ के। यह सेट थर्ड है। जिसने उन वीडियो को नहीं देखा है आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। टोटल हमने 40 प्रश्नों को अभी तक कवर कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्काई लाइट। दोस्तों भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। दूसरा प्रश्न है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है, यह संबंधित है? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र से। PM डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्जिया पेरेज। यह रेडबुल के कार चालक हैं, और इन्होंने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022। सर्जिया पेरेज, रेडबुल मैक्सिको। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री 2.0 यानी कि युवा PM 2.0 योजना को किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू की है युवा PM 2.0 योजना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लीजिए इस प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा R वेंकट रमणी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए अगला प्रश्न है,
गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए अगला प्रश्न है, तुलसी तांती का निधन हो गया है, यह कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ। देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, किस राज्य में स्थित किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए हैं? अहमदाबाद गुजरात में। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जीता है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार वर्ष 2022। देखिए अगला प्रश्न है, असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस एक स्थान पर आयोजित नहीं होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जयपुर में। यानी कि अन्य जो 3 शहर दिए गए हैं भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन होगा, लेकिन जयपुर में नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, वे कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनेता। दोस्तों मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और इनकी डेथ हो चुकी है, यह राजनेता थे। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, किस राज्य में स्थित माबमलूह गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। दोस्तों मेघालय में स्थित है माबमलूह गुफा और इसे चुना गया है दुनिया के 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में। 17वां प्रश्न, किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सृष्टि बख्शी, इन्हें मिला है चेंज मेकर अवार्ड 2022। देखिए अगला प्रश्न है, G20 2022 के शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। दोस्तों G20 सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया के शहर बाली में हुआ है और वर्ष 2023 में होगा हमारे प्यारे भारत में। अभी 2022 वाला हुआ है इंडोनेशिया में। 19वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। 20वां प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI ने। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने। दोस्तों सेट 3 के हमने सभी 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आने वाले वीडियोस की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
जय हिंद, वंदे मातरम।